अपनी भारतीय परंपरा का धन्यवाद मनाते हैं। कि हमें अपने पूर्वजों से अपने जीवन को समझने का एक तरीका मिला है। लोग अपने माता पिता से, पूर्वजों से जमीन, बैंक के रुपए, गहने, आभूषण जैसे सल्तनत की प्राप्ति करते हैं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि इसके साथ हमें सत्य को समझने की भी सल्तनत है, सद्बुद्धि भी मिलती है। क्योंकि दुनिया के जितने भी धन माने गए हैं वो दो चीजों को जोड़ते हैं। दो चीजें कौन है? एक भीतर है, एक बाहर है। ऐसे मोटा मोटी समझदारी नहीं लगाएं तो बुद्धि में यही बात आती है कि जो 500 का नोट है ये बहुत बड़ा धन है, सोना चांदी बहुत बड़ा धन है, जमीन 150 एकड़ हो बहुत मालदार है। मोटा मोटी ये समझ में आता है। थोड़ा सा विचार करें कि ये जिंदगी ना हो तो फिर ये धन कैसे है। और ये बात उस समय अच्छी तरह से समझ में आ जाती है जब रात में नींद ना आती हो, अच्छी भूख नहीं लगती हो और ऐसे ही जिंदगी में क्लेश हो तो बड़ा सा आलीशान मकान है, जमीन बहुत है, सारी सुविधाएं हैं, तो क्या ऐसे ही अगर ये उलझन बनी रहे, नींद न आने की, भूख न लगने की, तो मकान में सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा? ये नोट, ये रुपए, ये सुविधाएं अपने को धन जैसे प्रतीत होंगी, फिर इनको छोड़ना चाहता है व्यक्ति। इन्हीं को नहीं, जिंदगी को भी छोड़ना चाहता है, सुकून नहीं है। एक धन अपने भीतर में है, उसको धन न कहें, एक तत्व कहें, और दूसरा बाहर है। भीतर में जो है वो एक मंदिर में रहता है, एक घर में रहता है। वो घर हमारा शरीर है। शरीर और शरीर में रहने वाला देवता आत्मा है, चेतन है, जिससे हम जानते हैं। ये दोनों एक साथ में है। जैसे कोई देवालय हो, मंदिर हो, उसमें दीप न जले तो मंदिर बुझा जैसे लगता है। और कहीं कहीं पर ऐसे ही है, चबूतरा बना है, दीप जलता है, उसको भी लोग मंदिर मान लेते हैं। मंदिर जैसा वो भी आभास देता है। तो जहां पर दीप प्रज्वलित होता है वो मंदिर है, देवालय है। वो बाहर अग्नि का दीप है, वो प्रतिबिंब है हमारे अंदर की चेतना रूपी अग्नि का प्रकाश। ये भीतर हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि ये सोना है, ये चांदी है, ये जमीन है, ये मोटरसाइकिल है, ये 4 पहिया गाड़ी है। तो 2 चीजें हो गई।
भीतर में चेतना है, उसके साथ में ये शरीर है, और बाहर में ये जमीन है, ये दौलत है, ये रुपए है, ये चीजें हैं। इनको साफ साफ समझे तो पता चलता है कि ये ज्ञान है। जैसे आपको कोई तकलीफ होती है तो कोई पूछे क्या तकलीफ है तो क्या बताओ आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताते हो कि हमें तकलीफ है, तो केवल इतने से डॉक्टर कैसे संतुष्ट हो जाएगा, कैसे जान लेगा कि आपको तकलीफ, क्या तकलीफ है भाई कुछ बताओ। तो तकलीफ को बताने के लिए फिर उसका वर्गीकरण करना पड़ता है, उसको समझना कहते हैं। डॉक्टर पूछेगा क्या तकलीफ है, तो जब वो थोड़ा सा मरीज रुकेगा तो बताएगा सिर में दर्द है, या शरीर में दर्द है, या कान में दर्द है, या भीतर दर्द है। फिर डॉक्टर से आप जब बोलोगी ऐसा है, वैसे मरीज को जानता नहीं है इसलिए मरीज है। अगर मरीज ये जान जाए कि दर्द कहाँ है और क्यों है तो स्वयं डॉक्टर भी है। बुद्धि का कुंठित रहना, बुद्धि के ऊपर आवरण होना, जिसे कुंठा कहते हैं या अंधकार कहते हैं, ये जीवन का अज्ञान है। और जब इसमें तकलीफें होती हैं तब धीरे धीरे तकलीफ ज्यों ज्यों खुलती जाती है, विकसित होती जाती है, उसका हम निराकरण करते हैं, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं। तकलीफ को समझते हैं, तकलीफ का कारण समझते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो ज्ञान मिलता है जिसकी वजह से तकलीफ है, तो फिर उसी ढंग से हम करने लगते हैं तो तकलीफ दूर हो जाती है। ये जीवन है, ये जीवन का वर्गीकरण है, और इस जीवन में जो दुख है, तकलीफें हैं, उसको दूर करने का उपाय है, समाधान है। अब ये चीज तो स्कूल में भी पढ़ाई जाना चाहिए था। हालांकि कुछ कुछ ऐसे विषय अब धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले स्कूल में योगा नहीं पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाया जाने लगा है। पहले तो केवल अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था, विज्ञान पढ़ाया जाता था। पैसा कमाओ अर्थशास्त्र है, जानो विज्ञान है। बहुत वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक ये दोनों शिक्षा स्कूलों में दी जाती रही है, लेकिन तकलीफें दूर नहीं हुई। मार काट, लड़ाई झगड़ा, झंझट, बल्कि यहां तक देखिए कि भारत को, वैसे भारत पहले बहुत समृद्ध देश था, तभी कहते थे कि यहाँ लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं। क्यों था कि लोगों का मन सुलझा हुआ था। भारत को कौन चलाता था? ऋषि मुनि चलाते थे, उनके उपदेश चलाते थे। व्यास वशिष्ठ जैसे गुरजन चलाते थे। फिर पीछे से बुद्ध आए, राम आए, कृष्ण आए नहीं, ये ज्ञान के रूप में अवतरित हुए। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, राम कोई व्यक्ति नहीं, कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, ये ज्ञान के एक प्रकार है, तस्वीर है। बाद में इनको हम लोगों ने अपना अपना पिंजड़ा बना लिया, अपनी पार्टी बना ली। ये गलत है। ज्ञान का कोई एक रंग, कोई एक आकार नहीं होता है। ज्ञान उसे कहते हैं जहां हमारे दिल दिमाग में प्रकाश हो। क्या प्रकाश हो? कि हमें तकलीफ क्यों हो रही, दुख क्यों हो रहा है। जीवन में सुख है, वो स्वाभाविक चीज है।
अभी आप बैठे हैं ऐसी जगह पर कि आप हमारी तरफ देख रहे हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ देखें तो आपके अंदर का सुख धीरे धीरे चमकने लगेगा। इसलिए कि आप शांति से बैठे हैं। अगर शांति से बैठे नहीं होते तो ये महसूस नहीं होता कि सुख है। अभी किसी को जरा सा भी कुछ अड़चन पड़े, सर दर्द होने लगा, चक्कर होने लगे, उठ के चला जाएगा, गिर जाएगा। तो जीवन में सुख और दुख जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तब जीवन की पढ़ाई शुरू होती है। जीवन की पढ़ाई का तात्पर्य मोटा मोटी हम लोग यही समझ, नौकरी मिल जाए। कितने लोग नौकरी पाकर के भी नौकरी छोड़ने लगते हैं। पढ़ाई का अर्थ नौकरी नहीं है। नौकरी तो एक यात्रा है कि हो सकता है लोग सोचते हैं कि नौकरी पाने से जीवन सुखी हो जाए। बहुत पहले एक भक्त की बेटी थी, उसके श्रीमान जी जिला स्तर के अच्छे पद के अधिकारी थे। उनको लेकर के आई, पहले मिला करती थी घर पर, विवाह हुआ, उसके पति को अच्छी नौकरी मिली, बीच में 10-15 वर्षों का अंतराल आया। तो जैसे आपके यहाँ ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है तो दूर दूर तक अभी गातापार से भक्त आए और गांव से लोग आए होंगे, सबको समाचार मिला। सबका तार भीतर का जुड़ा है कि यहाँ पर शांति, सुकून, लाभ कुछ मिलता है। आए बैठे तो वो बेटी अपने पति को लेकर के आई। तो वो कलेक्टर के रैंक का अधिकारी, लंबा चौड़ा, तंदुरुस्त, लेकिन उसके शकल को, उसके शरीर को देखते ही मुझे एहसास हुआ कि आदमी परेशान है। चेहरे को सब कोई देखता पाता है लेकिन चेहरे के मन को कोई नहीं समझ पाता है। हालांकि चेहरा मन को समझने के लिए ही होता है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं और प्रमुख 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, चेहरा है और ये क्या है, जैसे गाड़ियों में घड़ियां लगी रहती है, इसमें पानी कितना है, तेल कितना है, स्पीड कितनी है, कुछ ऐसी बातें वो बताती रहती हैं। तो ड्राइवर वहीं से उसको देखता रहता है। घर में झरोखे होते हैं, झरोखों के भीतर से जो घर का मालिक होता है, घर में रहने वाला चेतन होता है, वो झांकता है। ऐसे ही जो जो हमारा आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान नहीं होता है तब तक शरीर दिखता है, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है तो चेहरा दिखता है, थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ता है तो चेहरे के भीतर कुछ और दिखता है, जिसे मन कहते हैं। उस मन में प्रेम है, क्रोध है, ईर्ष्या है। इसी के बीच में रहकर लोग दोस्ती करते हैं, विवाह करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। उससे और अंदर चलेंगे तो आत्मा मिलेगी, वो सही जगह है। मन में परिवर्तन होता रहता है। अभी देखा आपने वो आदमी खुश था, अभी देखेंगे अभी झगड़ा कर रहा है, अभी आपने देखा कि वो झगड़ा कर रहा है, अगले समय आप देखेंगे वो खुश है। तो झगड़ा भी सही नहीं, खुशी भी सही नहीं है। उससे अंदर आप पहुंचोगे तो लगेगा कि इसके अंदर में संस्कार है, सत्य के प्रति आस्था है। ये तो थोड़ी देर के लिए अपने बेटे को डांट रहा था, झगड़ा नहीं कर रहा था। उस अधिकारी को मैंने देखा तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बताया। उसकी पत्नी हालचाल पूछने पर बताई, इतनी अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, और अब ये 6 महीने से हर दिन मुझे बोलते हैं कि नौकरी छोड़ना है, नौकरी छोड़ना है। अब ये बच्चे पढ़ेंगे, इनका विवाह करना होगा, इनकी गृहस्थी बनानी होगी, ले दे करके ये नौकरी का जो पैसा है यही आधार है। आप कहते छोड़ेंगे?
मैंने कहा ये तो होना ही था, क्यों ऐसा हुआ? सदगुरु कहते हैं, केरा तबहि न चेतिया जब ढिग लागी बेर। कितनी अच्छी बात, कितनी मार्मिक बात, हमारे हित की बात कहते हैं। कोई भी संत यही कहता है, इसलिए दुनिया के माई बाप संत होते हैं। संत कौन होते हैं? जो सब झेल करके, जो दुख है सुख है दोनों को सामने रख देते हैं कि ये दुख है ये सुख है, इससे बचना। दुख से बचना हो तो सुख के साथ रहना, और सुख बढ़ाना हो तो दुख को समझना। सदगुरु कहते, केरा तबहि न चेतिया जब ढिग लागी बेर। अब के चेते क्या भैया जब काटनली ना घेर। केला और बेर ये दोनों सज्जन और दुर्जन की प्रतीक है। सज्जन कौन है? जो सरलता से संत गुरुजनों के, प्रकृति के कानून के नियमों को मानकर चलता है, सरलता से चलता है। जैसे आपकी गाड़ी है, किसी कानून के अनुसार तो बनी है कि इसमें इतना तेल होना चाहिए, टायर में इतनी हवा होनी चाहिए, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, ये कानून है उसके। इसको नहीं मानेगा आदमी तो भोगेगा। इसलिए इसको सीखने के बाद इस पर बैठा जाता है। एक पुलिस वाला हमारे पास आया, भक्त का बेटा था, टूट फूट मैंने देखा, पट्टी उट्टी बंधी है। तो मैंने कहा तुम तो पुलिस के जवान और फिर तोड़ फोड़ के आए हो, कहीं मुठभेड़ हो गई, कहीं कूद गई, क्या मामला? उसने बताया कि मैं अपने जीजा के यहाँ आया हूँ और मैं बुलेट गाड़ी चलाता हूँ, पुलिस को बुलेट गाड़ी मिलती है। जीजा के यहाँ अभी अभी पल्सर गाड़ी नई कंपनी से खरीद कर लाया और उसी गाड़ी से थोड़ा चौराहे पर चाय पीने चला गया। बुलेट चलाने की आदत थी। बुलेट ऐसी चलती है कि भड़बड़ाती भी है, उसके एक्सीलेटर को जोर से ऐंठना पड़ता है। पुरानी किस्म की गाड़ी, अभी तो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आने लगी। पल्सर गाड़ी, होंडा की गाड़ी थोड़ा पिकअप अच्छी लेती है, उसके एक्सीलेटर पर हाथ रखो नहीं कि वो 25-30 की स्पीड में आ जाती है। उसको होश था कि बुलेट का, और बैठा है पल्सर पर, जोर से ऐंठ दिया और एकदम से गाड़ी दौड़ी और जाकर पेड़ में टकरा गई। उस गाड़ी ने थोड़ी सोचा कि पुलिस है, इससे नहीं भिड़ूंगा मैं। गाड़ी तो अपने नियम का सोचता है बस। ऐसे ही हमारे आपकी जिंदगी एक गाड़ी है जिसमें अंदर चेतन है जो देखता है। जैसे आपकी गाड़ी में फोकस होता है ना, लाइट, तो लाइट का काम केवल इतना है कि आपके सामने सही है कि गलत है वो दिखाता है, रोकता नहीं आपको, बाकी रोकना आपका काम है। ऐसे ही आपके शरीर के भीतर में ज्ञान का, चेतन का प्रकाश है। अब ये शरीर है, शरीर में नियम है, इसमें ब्रेक भी लगा हुआ है, इसमें स्टीयरिंग भी है, इसमें कई पुर्जे हैं जिसको अगर आप समझना चाहें तो संत लोग अपनी भाषा में कहते चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। इसको आप धीरे से लेकर के चलो, आराम से चित्त में रहो। थोड़ा सा राग रंग के साथ चल रहे हो, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए तो मन है। समझो कि मन क्या है, सही क्या है। खाने का मन जलेबी होता है, लेकिन जलेबी अंदर जाकर क्या करती है? इस बाजार में इतने सामान आते हैं, देखने में सब अच्छे लगते हैं कि इसमें असलियत क्या है, सोचो। ये सब सोचने समझने के लिए मन के बाद बुद्धि मिली है, और इतने स्टेप पर होने के बाद में तब उसको स्वीकार करो, इसकी जिम्मेदारी मिली है, जिसको अहंकार कहते हैं। ये गियर है इसके। अब
अब इसको जो चलाना नहीं जानता है, बस देखा हाँ यार चाउमीन लाओ, जैसे कि आज बच्चे और बच्चे के साथ उनके माँ बाप भी, आखिर रोटी और चाउमीन दोनों की तुलना करो तो रोटी समझ लो हाथी है, और उसको आपके यहाँ पान रोटी कह दीजिए तो फिर पक्का डनलप का पहिया है। अब उसके साथ चाउमीन रखे हो, चाउमीन का मतलब केचुआ, जो मिट्टी में केचुआ रेंगता रहता है ना, और कुछ अकल से उसको रंग आकार भी वही दिया हुआ है कंपनी वालों ने। अब तुम हाथी बनना चाहते हो कि केचुआ बनना चाहते हो? एक पैर रखेगा बस मसल चटनी हो जाओगे। अब बच्चों को चाउमीन खिला रहे हो, केचुआ जैसे जमीन पर रेंगेगा नहीं हो। मोटे अनाज खिलाओ, मोटे अनाज खाओ, तो जो आज आदमी को चक्कर आ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर हो रहा है, ये नाम अलग अलग है, काम एक ही है कि आपके अंदर कमजोरी है, आपके भीतर में अनाज का कोई तत्व है नहीं। बिल्कुल मोटी सी बात है। लेकिन अब अहंकार के जो स्टीयरिंग है वो आपके पास है, अब गाड़ी चाहिए जिधर ले चलो। कानून ये कहता है कि आप गाड़ी सही सलामत बाएं से लेकर चलो, ब्रेक सहित लेकर के चलो, तो आप लड़ोगे नहीं, आप सीधे आराम से मंजिल पर पहुंच जाओगे। ये कानून कहता है, संविधान कहता है। और इसी के अनुसार प्रकृति ने, कुदरत ने, या उसको समझ लीजिए कि आपका प्रारब्ध है, या दूसरे हिसाब से बोल दीजिए कि भगवान ने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया है, एक अच्छी गाड़ी दी है, इसको समझिए और समझकर आराम से लेकर चलिए। माता पिता की उम्र ज्यादा हो गई है तब उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है क्या फायदा है क्या नुकसान है। इसको बृहद रूप से समझने के लिए धार्मिक ग्रंथ बनाए गए, जिसको रामायण और महाभारत पॉपुलर रूप में, प्रचलित रूप में कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जिसको आपने धन माना है, कभी खोएगा भी, कभी दूसरा भी ले लेगा। उस समय क्या करोगे? जो राम ने किया। थोड़ा सा भाई भाई में विवाद होता है, राम की याद आ जाए तो झगड़ा नहीं होगा, वहीं रुक जाओगे, और आप रुकोगे तो भाई और पहले रुकेगा। दो भाई मुकदमा में जाते थे, दोनों के बंटवारे का मुकदमा था। भाई थे इसलिए साथ में जाते थे। कहीं न कहीं जो माँ ने एक दिल दिया था, उसके दो टुकड़े बने ना, लेकिन दिल एक था, इसलिए बंटवारे का मुकदमा होते हुए भी दोनों साथ साथ मुकदमे में जाते थे। नहीं तो कहते मेरा दुश्मन है, ये इधर से जाएगा मैं उधर से जाऊंगा। भाई भाई झगड़ा होता है तो कहता एक सत्संग में गया है मैं नहीं जाऊंगा। अब बुद्धि और उल्टी हो जाए कि वो सत्संग में गया है तो दारू के यहाँ चला जाएगा। लेकिन माँ के दिल का एक असर था कि दोनों साथ साथ जाते थे। और पेशी पर होता क्या है, वो दौड़ाते हैं, बार बार पेशी करते रहते हैं, चलते रहो, थक जाओगे, अपने आप साल्व हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि छोटा भाई बैठा हुआ था, बड़ा भाई किसी वकील ने कुछ काम से बुलाया और चला गया, जल्दीबाजी में चला गया, लेकिन जूते छोड़ गया, अपने पहना नहीं। बैठे बैठे वहां पर धूप आ गई, तो जो छोटा भाई था वो छाए में चला गया, लेकिन उसको याद आया कि मेरे भाई साहब के जो जूता है वो धूप में रह गया। उसका मन नहीं माना, फिर वो धूप का जूता ला करके छाए में रख दिया कि नहीं भाई आएगा और पहनेगा तो उसके पैर जल जाएंगे। 1-1.5 घंटे के बाद में वो भाई लौटा तो जूता ढूंढ रहा था। 2 मिनट परेशान हुआ तो छोटा भाई आया, बोला कि भाई साहब यहाँ धूप आ गई है, चलिए छाया में बैठिए। उसने कहा मेरा जूता? उसने कहा जूता मैंने छाया में रख दिया, मेरे मन में लगा कि आप आओगे जूता पहनोगे पैर जल जाएगा तो छाया में रख देता हूँ। पहन लिया जूता, छाया में बैठा, कहा चलो। उसने कहा कि अभी पेशी लगी नहीं, पुकार नहीं आया। उसने कहा हो गया पुकार, पेशी हो गई, चलो। बड़ा भाई कहता है पुकार हो गया, पेशी हो गई, चलो। चल दिया। रास्ते में छोटे भाई ने पूछा
कि रोज तो तारीख मिलती थी तब चलते थे, आज तारीख भी नहीं ली, पुकार भी नहीं आया। उसने कहा दिमाग से आ गया, और दिल से वो पुकार आई और दिमाग ने सुन लिया। पुकार यह है कि मेरा छोटा भाई मेरे जूते के लिए ख्याल रखता है और मैं बेईमान हूं बड़ा होकर के अपने छोटे भाई के साथ में बंटवारा का बेईमानी कर रहा हूं। उससे कर रहा हूं जो मेरे जूते का ख्याल रख रहा है। अब ये हो गया बंटवारा। अब यही होना है कि तू मेरा छोटा भाई है, मेरे बेटे के समान है, तू जितना जो जहां पर लेना हो ले ले, जो बचेगा वो मेरा होगा। उसी दिन से झगड़ा मिट गया और उसी दिन से वो दोनों भाई वो जिंदगी जिए कि आज भी उसको राम और लक्ष्मण की तरह से लोग याद करते हैं। इसका प्रभाव है। हम आपको ज्ञान के रास्ते से उस भावना पर लेकर चलते हैं जहां पर आत्मा बसती है और चारों तरफ खुला आकाश होता है, जिसमें कोई उलझन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और वही जगह आदमी अपनी जिंदगी में चाहता है। आखिर में धन धन धन, रुपया पैसा, जगह जमीन, पढ़ाई लिखाई सब हो और सुकून न हो। तो फिर देखिए, महाभारत पढ़ लीजिए। रामायण और महाभारत ये दोनों ऐसे मनोविज्ञान, अध्यात्म, समाज, परिवार सबका एक सुंदर विज्ञान है कि इस राह पर चलेंगे तो महाभारत नहीं होगा। इस राह पर चलेंगे तो आप राम जैसे कीर्ति को प्राप्त होंगे, उपलब्ध होंगे। आपकी नगरी वो होगी जिसका नाम अयोध्या है, जिसका नाम अयोध्या। अयोध्या का अर्थ होता है जहां पर कभी युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध शब्द में आ उपसर्ग लगा करके अयोध्या बनता है। इसलिए हमारे बच्चों को वो सोते हो तो, दूध पीते हो तो, बैठे हो तो उनको रामायण की कहानी सुनाई जाती है और माता पिता इसी के माध्यम से बच्चों को सचमुच में राम बना देते हैं। राम का अवतार हो जाता है वो। ये भावना है एक। ज्ञान को आप देखते जाइए, ज्ञान बढ़ता जाता है। और ज्ञान की तरफ ना जाइए, केवल भावना में आप जिए कि जैसे हमारी आत्मा वैसे उसकी आत्मा, जैसे हमारा दुख वैसे उसका दुख। तो इसमें न कानून के ज्ञान की जरूरत, न संविधान पढ़ने की जरूरत है, न थानेदार की जरूरत है, न वकील की जरूरत है, किसी भी दूसरे तीसरे की जरूरत नहीं है। बस इतना याद कर लीजिए कि मेरे दिल का टुकड़ा है, हम एक माँ बाप के संतान हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि हम सभी भगवान के संतान हैं। आप सब कोई अपने अपने पूर्वजों की याद करिए। पीछे चलते 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 कहीं न कहीं तो राम भेंट जाएंगे। उसके पीछे चलेंगे दशरथ, उसके पीछे चलेंगे फिर राम आ जाएंगे। और इस प्रकार से एक निर्णय आता है कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। ये धरती एक परिवार है, इसमें किसी की भी मलकियत नहीं है। ये धर्मशाला के समान है, एक पुल के समान है कि जो नदी के ऊपर आवागमन को हमारे दूर करने के लिए, सुविधा देने के लिए आज आए हैं, थोड़े दिन रह ले फिर चले जाना है। अब ये सारी ज्ञान की बातें जो सच हैं वो सच हैं, ये सच रहेंगी। ऐसा नहीं है कि साधु आए आपको समझाए बोलकर चले गए। साधु नहीं बताएगा तो भी लोगों को मरना पड़ेगा। साधु नहीं बताएगा तो भी जो ज्यादा खा रहा है अस्पताल जाना पड़ेगा। तो साधु वही चीज बताता है जो आपकी जिंदगी में आने वाले समय में कभी न कभी आपको मुसीबत बनकर के हो सकता है, परेशानी बनकर के हो सकता है। जैसे आपका बच्चा है, वो अमेरिका जाने लगे, रूस जाना चाहे, तो वहां जाने से पहली बात तो वीजा बनवाता है, पासपोर्ट लेता है। दूसरी बात, वो अपने हाथ में जो दूसरी चीज रखता है उसको मैप रेफरेंस कहते हैं, नक्शा कहते हैं। और आजकल कहे तो गूगल कहते हैं। गूगल में आप जीपीएस जोड़ दीजिए
और आप गाड़ी चलाते रहिए और गूगल में आपको रास्ता इधर से उधर से उधर से पता चलता रहेगा। संत लोग जो आपको दे रहे हैं ये गूगल है, किधर से पहुंचोगे। गूगल में फिर थोड़ा सा धोखा है, थोड़ा सा कहे बहुत बड़ा धोखा है, संत में धोखा नहीं है। गूगल का धोखा यह है कि भी आप लोगों ने भी टीवी के समाचारों में सुना होगा, उत्तर प्रदेश की बात है, कार में कहीं निमंत्रण से लौट रहे थे पूरे परिवार के लोग और गूगल लगा दिया, अब जा रहे हैं नदी के ऊपर का पुल था जो अभी 4 दिन पहले ही नदी की बाढ़ में आधा पुल टूट के गिर गया था, आधा खड़ा था। अब सड़क विभाग वालों की लापरवाही थी, वहां पर बैरिकेड लगा देना चाहिए था, रास्ता बंद है बोल देना चाहिए था। जब हम सचेत नहीं है तो कोई सचेत नहीं है, सरकार भी सचेत नहीं है। हम सचेत हैं तो सब जगह सचेत है। लोग कहावत कहते हैं ना कि घर से आप खा कर निकलिए सब जगह पूछा जाएगा, भैया पानी पी लीजिए, मिठाई खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। और रोज पूछता है आदमी, रोज पूछता है। आज आप निकले कि लोग पूछेंगे ही, चलो ठीक है ऐसे ही निकल चलते हैं। और उसके बाद दिन भर घूमते रहे, किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तब लोगों ने निर्धारित किया कि अगर आप खाए होगे तो सब पूछेगा, नहीं खाए होगे तो कोई नहीं पूछेगा। ये सच्चा ज्ञान है। आपके पास ज्ञान है तो आपको सब जगह ज्ञान मिलेगा। वो अपने ज्ञान की अवहेलना कर दी आपने तो जहां जाओगे वहां ठगे जाओगे, कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा, ठग मिलेगा आदमी। संत आपके अंतर के ज्ञान के दीपक को जलाने आते हैं। ये करने से ये होता है, सावधान रहिए। वो आदमी गूगल के भरोसे चल रहा था, वो आधे पुल पर पहुंच करके सीधे नदी में गिर गया 100 फीट नीचे, और सबके सब मर गए। वही ये भी 1 महीने की पहली घटना है। ये गूगल के भरोसे, मोबाइल के भरोसे, इस ज्ञान के भरोसे मत रहना। आपके अंतर में सच्चा गूगल है। सच्चा गूगल क्या है? आपको ये ज्ञान कौन देता है? वेद देते हैं, कुरान देते हैं, बाइबल देते हैं। ये सब तो केवल गूगल की तरह से केवल एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उसमें अगर आप धोखे से बचना चाहते हो तो कहीं 2-4 आदमी मिले तो उनसे पूछ लीजिए कि गूगल ये बता रहा है इधर से जाए कि नहीं जाए। और गूगल की इसमें जरूरत ही नहीं। जब आदमी है दुनिया पर, धरती पर, तो आदमी से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। कभी कभी हमें हमारी गाड़ी में धोखा हो गया कि गाड़ी में चलते चलते गूगल के रास्ते से वहां पहुंचा दिया जहां ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता है, खेत की मेड़ पे अटका दिया ले जाकर। गूगल के भरोसे चल रहे हैं। दिल्ली शहर में गूगल के भरोसे चल रहे हैं। आश्रम यहीं पर है और यही चारों तरफ कॉलोनी के लिए घुमा रहा है। वो 1 घंटे तक घुमाता रहा। अगर पैदल चले होते तो 10 मिनट में पहुंच जाते। गूगल के भरोसे मत रहिए। सच्चा गूगल आपके अंतर में है। आपके शरीर में कोई कठिनाई है तो थोड़ा सा आप बैठिए, थोड़ा सा ध्यान को अपने सामने आने दीजिए और याद करिए कि कल आपने क्या खाया था। बस इतने में ही आपको इतना अच्छा गूगल सर्च करेगा कि हाँ हमने मटर खाई थी और इसलिए पेट में गैस बना, इसलिए रात में नींद सही नहीं आई और आज सिर दर्द हो रहा है, हो सकता है लेट्रिन भी आ जाए। लेकिन अपने पास दिमाग है, दिल है, शरीर है, चेतना है, ये आदमी कोई सोचता नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर तो उस समय के लिए है कि जब टूट फाट जाए, कुछ आपका ज्ञान न काम चले, आप बेहोश हो जाएं, तब ले जाकर के आईसीयू में भर्ती कर दिया। हमारे पास एक भक्त आए ऐसे, यही आजकल ठंडी का महीना था, ठंडी बहुत होती है उत्तर प्रदेश में। मैंने हाल चाल पूछा तो एकदम से बेताब थे वो। कहे स्वामी जी हाल चाल क्या बताएं, बस यही है कि मैं सीधे अस्पताल से बच गया हूं तो आपके दर्शन करने के लिए आ गया हूं। मैंने कहा ऐसी क्या नौबत आ गई? बोले 3 दिन पहले इतना भयंकर दर्द उठा पेट में कि कुछ लोगों ने चूरन दिया, कुछ लोगों ने टैबलेट दिया,
डाइजीन दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर हॉस्पिटल में 17 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया गया। आज तीसरे दिन में छुट्टी पाया हूं, अब थोड़ा सा आराम लग रहा है। मैं सोचा कि जिंदगी नहीं मिली है तो सबसे पहले चल करके साहब के दर्शन कर लेता हूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा फिर डॉक्टर ने बताया नहीं कि ये दर्द क्यों हुआ था? कहा ये तो नहीं बताया। मैंने कहा कि 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, कितनी बार डॉक्टर आया होगा, नर्स आई होगी, कितने पैसे भी आपने 25-30 हजार खर्च कर दिया, दर्द तो मिला, ज्ञान नहीं मिला। यही गलती हर आदमी अपनी जिंदगी में करता है। दुख भोगता है, परेशानियां झेलता है, पैसे लगा देता है, सब कुछ करता है, उम्र भी बीतती है, लेकिन उससे ज्ञान नहीं लेता है। ज्ञान कौन देगा? दुनिया में ज्ञान देने के लिए आपके भीतर में गूगल रख दिया है परमात्मा ने। जैसे आपके घर में मोबाइल है, इस मोबाइल में आप देख लीजिए कि जो दैनिक भास्कर पत्रिका छपती है, कहाँ छपती होगी ये, और कहाँ से वो वितरित होती है। लेकिन आप अपने मोबाइल में ऐप खोलिए तो इसमें भी आ जाता है, दैनिक जागरण भी आ जाता है, इंस्टाग्राम भी आ जाता है, यूट्यूब भी आ जाता है। आखिर इस मोबाइल के अंदर में कोई बैठा है क्या? बहुत पहले अपने बचपन में मैंने देखा, गांव में एक सेठ थे, साजी लोग कहते थे। सबसे पहले उस जमाने में रेडियो उनके घर में देखा गया। वो कोलकाता में रहते थे, वहाँ रेडियो की फैक्ट्री चलाते थे। पहली बार सुन करके सारे बच्चे रेडियो सुनने के लिए आ गए उसके यहाँ। मैं भी छोटा था, चला गया। अब रेडियो से कोई लड़की गा रही है, आवाज सुन रहा है, लड़की का गाना सुन रहा है, और किसी ने बताया नहीं, इसलिए सारे बच्चे कहने लगे कि जो इस शाहजी की छोटी बिटिया है ना, इस रेडियो के भीतर बैठी है वो। उस समय जो पहला अंदाजा लगा वो ये लगा कि जो शाहजी की छोटी बिटिया है ये इसी में बैठकर गा रही है। बाद में धीरे से पता चला कि ये कहीं रेडियो स्टेशन से रिले होता है और उसकी तरंगे आती हैं तो उससे आवाज निकलती है। ये सच है। आप भी इस प्रकृति के बहुत सारे विभिन्न स्टेशन है, वहां से जुड़े हुए हो। इसको भावात्मक भाषा में लोग अपना अपना भगवान मान लेते हैं, और वो अपना नहीं होता, सबका होता है, और इसी में आपका भी होता है। पानी सबका है, हवा सबका है, अग्नि सबका है, ये पृथ्वी सबका है, और किसी का नहीं है जो इसको माने और श्रद्धा लेकर के इसकी सेवा करे, पूजन करे, उसका है। जमीन सबकी है, लेकिन एक मेड़ के लिए, एक खूंटा के लिए, एक नाली के लिए अगर 4 लोग 5 लोग लड़ाई करें, सबका सिर फोड़ दें, तो जमीन की गलती है कि हमारी गलती है? ऐसे सिर फोड़ने वाले, रक्त बहाने वाले कितने चले गए यहां से। ये जमीन किसी की नहीं है, जमीन अपनी है। ये ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। हम तो इसके अभिभावक हैं, हमको इसकी पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा क्या है कि इसमें आप गेहूं डालिए, चना डालिए, फूल लगाइए, सब्जी लगाइए, ये पूजा है। इसलिए हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा कि आप पेड़ लगाइए, सबसे बड़ी पूजा है। आप तालाब बनवाइए, सबसे बड़ी पूजा है। इसमें से जो अन्न पैदा होता है, पानी मिलता है, लोगों को पिलाइए, सबसे बड़ी पूजा है। और इसको सीखने के लिए आप मंदिर में जाइए, वहां शांति मिलेगी। उस शांति से आपके सद्बुद्धि में यही सारी बातें आएंगी कि आज हमारी माता पिता की कृपा से, ये प्रकृति के अनुकंपा से बहुत जमीन है, बहुत पैसा है, बहुत अनाज है। हम अकेले तो नहीं खा सकते, खाएंगे तो मरेंगे। तो जिनको भूख लगी है, जिनको जरूरत है, उनके पास तक इसे पहुंचाएं। ये आपका पुण्य होगा, आपकी भी जिंदगी बढ़िया से चलेगी और सब सुखी रहेंगे। सब सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे। उस आदमी से मैंने पूछा कि ये बताओ, अस्पताल से तो चले आए,
लेकिन ये पेट में दर्द क्यों हुआ था ये पूछे नहीं? कहा नहीं पूछा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं मेहनत करता हूँ, ये बताओ तुम कल खाए क्या थे? अब आदमी पूरी जिंदगी जीता है लेकिन उसको कुछ होश नहीं है कि मैं कैसे जी रहा हूँ। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कल खाए क्या थे? बहुतों से पूछता हूँ, सिर में दर्द है, मैं पूछता हूँ पानी पीते हो कि नहीं पीते? कहीं याद ही नहीं आता है। लोगों को पानी पीते देखता है, याद नहीं आता है। पानी पीना चाहिए, पानी घर पर है, बाहर भी है, याद नहीं आता है। मैंने कहा याद नहीं आता है तो ये कोल्ड ड्रिंक कैसे पी लेते हो, चाय कैसे पी लेते हो? जो चीज नहीं पीना चाहिए वो तुम्हें याद आ जाता है, और जो चीज तुम्हारे लिए मस्त है, जरूरी है, तुम्हारे लिए धन है, वो नहीं याद आता है। ये विपरीत स्थिति हमारे मन मस्तिष्क की हो गई है। उससे मैंने पूछा कि कल क्या खाए थे? कहे दाल चावल रोटी साग। यही केवल भाषा है लोगों की, क्या खाए? दाल चावल रोटी साग। और इसमें बहुत चीजें और हैं जो तुम मिलाते हो, उसको नहीं बताते हो। अक्सर आदमी का दिमाग ऐसा है कि जहां से उसको तकलीफ है वो चीज नहीं बताता है। मैंने उससे पूछा दाल चावल रोटी साग में तो ऐसा दर्द नहीं होता है। फिर मैं भी अपने दिमाग को लगाया। 2-4 दिन पहले किसी के खेत में मटर बोई गई थी, वो ला करके दे गया कि पहले मटर फलियां आश्रम पर दे देंगे, तब फिर उसको हम मार्केट ले जाएंगे। अब मटर फलियां ज़्यादा थी, हम लोग 2-4 संत 3-4 दिन लगातार खाए, थोड़ा पेट में गुड़गुड़ाने लगा। उस अनुभव से मैंने अंदाजा लगाया कि ये कहीं न कहीं मटर खाया होगा ये, और गैस के कारण से दर्द है। मैंने कहा मटर की फलियां तो नहीं खाए? तब कहा हाँ खाए तो थे। कहा 3 दिन पहले मैं ससुराल गया था और ससुराल में 2 एकड़ मटर, जो मीठी मटर होती है, बोई गई थी। साले के साथ घूमने गया, बैठ करके वहाँ भी मटर खाया कच्ची। फिर आया, नाश्ता में भी मटर की घुघरी खा ली। फिर दोपहर में आलू मटर टमाटर की सब्जी खा ली। मैंने कहा इतना तुम कर रही हो, हमसे बता रहे हो कि दाल भात रोटी साग खा के आए। होश नहीं है तुमको? ये जो तुमने ससुराल की आवभगत स्वीकार की है ना, इसी से तुमको ज्यादा हो गया है। इसलिए ज्यादा जहां प्यार मिले, ज्यादा जहां सम्मान मिले, ज्यादा जहां जो कुछ भी मिले, एक ही फार्मूला है कि जहां ज्यादा होने लगे वहां से थोड़ा पीछे हटिए। कभी भी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे, तकलीफ नहीं होगी। और ये सब इतने अच्छे अच्छे नियम हैं कि भगवान के दिए हुए वहां वाक्य है, विधि की वाक्य है। संविधान इसके आगे फेल है, किताबें फेल हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। ये आपके हिंदी भाषा में भी इससे मिलती जुलती परिभाषाएं बहुत कही जाती है। ये आपके पूरे जीवन के लिए वो रक्षा सूत्र है, ये कवच है कि जीवन में कभी भी आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। हमेशा भूख से कम खाइए, क्योंकि रोज खाना है, खाना कभी खत्म नहीं होगा, आप खत्म हो जाएंगे। भूख खत्म हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी, खाना मिल सकता है, भूख कोई नहीं देगा। ये ज्ञान आदमी को नहीं होता है। कितना लोग संस्कृत के श्लोक याद किए, इंग्लिश पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री पढ़कर आए, फिजिक्स पढ़कर आए हैं, स्वयं डॉक्टर को भी नहीं होश रहता है। कम खाओ, होश में रहना सबसे बड़ा ज्ञान है। दिल्ली में एक भक्त ने मुझे बताया, उसको सिर में दर्द हुआ, दिल्ली के पास किनारे गांव में रहता था, उसके 10-5 भैंसें पली हुई थी, दूध निकालता था, बेचता था, गाय भैंस चराता था। अब भैंस का दूध ऐसे मोटा होता है, फैटी होता है, जबरदस्त खाया, लेकिन होश नहीं है कि सब कुछ बराबर खाना चाहिए, सबको बराबर देखना चाहिए। ये बराबर शब्द भी आपके जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान है। आप कम भी मत करें, ज्यादा भी मत करें, बराबर में रहें। कोई भी कीमती से कीमती चीज हो, बराबर में रहे, ज्यादा मत खाएं। कितनी भी अच्छी चीज लगे, बराबर खाइए, ज्यादा मत खाइए और कम भी मत खाइए। भूख बराबर तौल करके खाइए, अपने बराबर रहिए आप। अब वो दूध ज्यादा पिया होगा, थोड़ा बीपी बढ़ गया। बीपी बढ़ने का सबसे पहला लक्षण होता है सिर में, और जिंदगी के सब कुछ का पहले लक्षण होता है सिर में।
उसकी सोच बदलती है, सिर में थोड़ा सा अटपट लगता है। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बीपी चेक किया, कहा क्या खाते हो? उसने कहा मैं तो ग्वाला हूँ, भैंस चराता हूँ, दूध पीता हूँ। दूध का नाम सुनते ही डॉक्टर साहब का मन बदल गया, नाचने लगा, क्योंकि शहर में रहते थे, दूध नकली आता था, पानी मिला आता था। वो सोचे अच्छा शिकार फंस गया है, भैंस चराता है, दूध पीता है। उसने चुपके से, डॉक्टर ने बीपी की दवा लिख दी, कहा 5 दिन खाना, उसके बाद आकर बता जाना। उसने पूछा कि फीस कितनी हुई डॉक्टर साहब? कहा फीस क्या करोगे, तुम्हारे घर में दूध होता है ना? कहा होता है। कहा घी भी होता होगा? कहा बहुत होता है। कहा दे जाना वही। अब वो सोचा कि हम बेचते हैं, पैसा लाकर डॉक्टर साहब को दे, इससे अच्छा है हम दूध दे देते हैं। उसको भी आसानी हो गई, एकदम बढ़िया बढ़िया खाटी दूध, और ले जाकर के वो 2 लीटर उनके घर पर पहुंचाने लगा। फिर घी खुशबूदार, और फिर नया नया घी मिला, नया नया दूध मिला। वो खाना शुरू किया डॉक्टर साहब ने, वो खाना शुरू किया कि एकदम से उनको हार्ट अटैक ही पड़ गया। तो 10-15 दिन के बाद उसको याद आया कि डॉक्टर साहब ने बुलाया था, तो कम से कम बता तो दे, फायदा तो हुआ, लेकिन बता तो दे डॉक्टर साहब को। वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर गया तो डॉक्टर साहब मिले नहीं, उसको बेचैनी हो गई। फिर आसपास से पूछा तो बोला डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल गए हैं, भर्ती है, उनको हार्ट अटैक हो गया। जब गए डॉक्टर साहब को मिला, नमस्कार किया, तब डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब हम तो ठीक हो गए, लेकिन आपको क्या हो गया? तब डॉक्टर साहब ईमानदार व्यक्ति थे, उसने कहा कुछ नहीं हुआ, जो तुम्हारी बीमारी थी वो ब्याज समेत हमारे ऊपर चढ़ गई। कैसे चढ़ी वो? ये चालाकी जिंदगी में कौन करता है? हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि करती है, हमारा मन करता है। न दूध ने कहा कि इतना हमको पियो, न घी ने कहा इतना पियो, और प्रकृति ने, भगवान ने तो हमको बुद्धि दी है कि भाई भैंस कितना सारा घास खाती है तभी 1 लीटर दूध बनाती है। अगर उतना घास आपको खाने को कह दिया जाए तो पेट बचेगा कि जाएगा? इसलिए दूध थोड़ा पीना चाहिए। घी खाना हो तो और कम खाना चाहिए, क्योंकि 5 लीटर दूध जब गर्मा करके बनाया जाता है तब जाकर के कहीं 1 पाव घी होगा। और आप 5 लीटर दूध पी सकते हो, लेकिन 1 पाव घी नहीं खा सकते। तो इस हिसाब से खाने पीने के लिए हमें अपने भीतर में प्रकृति ने साथ साथ में घड़ियां दी हुई हैं, समझ दी है, बुद्धि दी है। संत आते हैं तो पूरी तस्वीर आपके सामने खोल करके रखते हैं, और इसको ना समझ सके तो केवल एक ही चीज समझ लीजिए, भूख को समझ लीजिए। भूख क्या है कि इससे ज्यादा कभी मत जाइए। भूख से ही दुनिया का सारा ज्ञान मिलता है। अगर आपको ज्ञान की कमी हो तो एक दिन आप भूख रख करके, उपवास जिसे कहते हैं, आप जितनी भी चीजें मानी हुई अपनी हैं उससे अलग हो करके आप एक पूजा घर में, नदी के तट पर, पेड़ के नीचे आप शांति से बैठिए। इसको उपवास कहते हैं। और देखिए, जो ज्ञान हम आपको नहीं दे सकते वो ज्ञान आपको मिलेगा। उपवास से ज्ञान मिलता है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा ने लोगों को उपवास रखने की विधि बताई है। अब इसकी चर्चा आगे हम बढ़ाएंगे। आप सभी को अपने अंदर से एक सुंदर सुंदर ज्ञान मिले, आपका जीवन बढ़िया फूल जैसे खिले, इसकी सुगंधि से वातावरण सुंदर हो, ऐसी शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। अभी हम लोग पूज्यपाद गुरुदेव जी के आशीर्वचन से लाभ ले रहे थे। जिन भी सज्जन को, माता बहनों को पूज्यपाद गुरुदेव के भेंट बंदगी करना हो आकर के कर सकते हैं, और समिति के जो बंधुजन हैं वो आकर के थोड़ा सूचना दे दें, भोजन प्रसाद या क्या व्यवस्था है आगे। ये 2 दिवसीय सत्संग समारोह का प्रथम दिवस का